विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री मिलिंद परांडे ने पूर्णिया में एक प्रेस वार्ता के दरमियान प्रशासन पर हिंदुओं के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण ही सीमाओं वाले इलाके में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, जो काफी गंभीर विषय है। महामंत्री ने हिंदुओं पर हमला करने वालों को कठोरता से कुचलने की बातें कही, किंतु उन्होंने इस दरमियान ये भी कहा कि पुलिस हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए सही तरीके से काम नहीं कर रही है। वहीं महामंत्री ने चीन को सबक सिखाने के लिए चाइनीज सामानों के बहिष्कार करने की लोगों से अपील की। इस दरमियान जिला अध्यक्ष पवन पोद्दार, संत मुरारी दास, मीडिया प्रभारी विवेक लाल समेत संगठन के कई कार्यकर्ता और अधिकारी भी मौजूद थे। इस दरमियान कार्यकर्ताओं के साथ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को खासतौर से हिंदुओं की सुरक्षा और उसके आर्थिक उत्थान के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। कोरोना के दौरान विश्व हिंदू परिषद ने पूर्ण देश भर में सेवा कार्य किया, तो लगभग 1.25 करोड़ लोगों को तैयार भोजन अपने माध्यम से दिया गया और लगभग इसके अलावा 40 लाख से अधिक परिवारों को देश भर में 15 दिन का, 1 माह का सूखा अनाज भी दिया गया। दुर्भाग्य से अभी उत्तर बिहार में पुनः एक और प्राकृतिक आपदा आ गई है, वह यानी बाढ़ की, और इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि उत्तर बिहार में भी पुनः कोरोना चलते हुए जो दूसरा संकट आया है, इसमें भी कुछ न कुछ सेवा कार्य करना चाहिए। और इसलिए अभी मुजफ्फरपुर है, बाद में झंझारपुर है, बेगूसराय है, गोपालगंज है, ऐसे अलग अलग जिलों में, मधुबनी है, हम लोग जो ज़रूरतमंद परिवार है, ऐसे सैकड़ों परिवारों में अभी हम सेवा प्रारंभ कर दी है। ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, पूर्णिया में आने का कारण भी यह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में हिंदुओं के ऊपर के मुसलमान समाज के अनेक वर्गों द्वारा होने वाले हमले बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर जो एक हमला अभी बीच में ही हुआ था, अपने पिछड़े वंचित समाज के एक बंधु थे, उनकी मृत्यु भी अभी यहाँ पर हो गई, सर्वलाल जी। उसके बाद में एक लड़की का भी अपहरण अभी हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले ही। और आए दिन ये घटनाएं पूर्ण किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, अररिया, ये सारे क्षेत्रों में हो रही है। मुझे लगता है कि जितनी हिंसा हिंदू समाज के विरुद्ध यहाँ पर हो रही है, वह शॉकिंग है एकदम। और ऐसी हिंसा करने वालों के साथ में बहुत कठोरता से कदम उठाने की जरूरत है। दुर्भाग्य से जब तक दबाव नहीं बनाया जाता है, तब तक कुछ भी नहीं होता है। और जिनके ऊपर अत्याचार हुए, उन्हीं के ऊपर केसेस, उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है हिंदुओं की। बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ यहाँ पर बढ़ रही है, ये हिंसा की वारदातें भी बढ़ रही है। और दुर्भाग्य से अनेक राजनीतिक दल इसमें ओछी राजनीति कर रहे हैं कि जिस कारण से केवल मतों के तरफ, मतदान के तरफ ध्यान देते हुए कठोर एक्शन लेने से बच रहे हैं कई लोग। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद ये मांग करती है कि जिस तरह की घटनाएं हिंदू समाज के विरुद्ध हो रही है, हिंदू समाज ये सहन नहीं करेगा। और यदि सरकार इसके बारे में कुछ न कुछ, या पुलिस प्रशासन इसके बारे में यदि पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हिंदू समाज में उसकी प्रतिक्रिया आएगी कि अपने कर्तव्यों के तरफ वो ध्यान दे। और हर नागरिक को यहाँ पर सुरक्षित लगना चाहिए, और कोई भी राजनीति इसमें आए बगैर ये जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको कठोरता से कुचलने की जरूरत है। जो लोग कर रहे हैं, हिंसा का उपयोग कर रहे हैं, उनको कठोरता से कुचलना चाहिए, ये मांग हम कर रहे हैं। तीसरी बात यह है, अभी पूर्वी लद्दाख में जो चीन ने विश्वासघात करके भारत की सेना के ऊपर हमला किया, तो उसमें हम सब लोग जानते हैं कि बिहार रेजिमेंट के अपने अनेक सैनिकों का बलिदान हो गया। लगभग 20 सैनिक और उनके अफसर, इनका बलिदान इसमें हो गया। हालांकि भारत की सेना ने एक जबरदस्त उत्तर दिया उसी समय, और उसमें चाइना के 43 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। तो इस झड़प में तो भारत ही जीता है। मगर इसके बाद भी जिन्होंने विश्वासघात करके हमला किया है, अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक सीमा के ऊपर चीन की सेना खड़ी है। देश के आसपास के श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अनेक देशों में चाइना, पाकिस्तान है, अपने सेना के केंद्र बना रहा है। और इसलिए जो शत्रु देश हमारे ऊपर हमला कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद पूर्ण समाज को यह आह्वान करती है,
कि उसने चाइनीज सामान का बहिष्कार करना चाहिए और इसके लिए पूर्ण देश भर में हम जागरण कर रहे हैं। इसकी भी सरकार हो, सरकार समाज की है, संपूर्ण देश की है, किसी एक सामाजिक वर्ग की नहीं है। इसलिए कोई भी सरकार सत्ता में बैठे, इसलिए मैंने बार बार कहा कि कोई भी सत्ता सरकार में बैठे, नागरिक की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। वो नहीं हो रहा है, ये मैं बहुत पब्लिकली कह रहा हूँ आपको। इसलिए इसमें जब नीचे के स्तर पे आप आते हैं तो न सरकार रहती न कोई रहता है, मॉब मेंटेलिटी यहाँ पर चलती है। हर गांव में पुलिस स्टेशन नहीं है, इसलिए भी कोई संयम नहीं है। तो सर पुलिस को एक्शन लेनी ही चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ। ये नहीं हो रहा है, यही मैं कह रहा हूँ। तो सर ये क्या हिंदूवाद सिर्फ सरकार तक जाने के लिए है, काम करने के लिए नहीं? उनको पूछना चाहिए, हम सत्ता में बैठे नहीं है। लेकिन आप तो अपना वैचारिक संगठन औपचारिक सरकार पूर्ण देश की होती है, पूर्ण समाज की होती है, किसी दल की नहीं है, हमारी नहीं। हम तो राजनीतिक दल है भी नहीं। अगर नहीं, ये तो हम सदा चाहेंगे, ये हम सदा चाहेंगे कि हिंदू हित की सरकार राज्य में बैठे, ये हम सदा चाहेंगे। लेकिन आप लाभ तो पहुंचाते हैं सर। मैंने कहा ना कि एक हिंदू इस नाते से हिंदू हित का बात करने वाला, काम करने वाला सत्ता में बैठे, यही हम सदा चाहेंगे।